कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर से होती है जो पूरी तरह अंधेरे में जागता है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। चारों तरफ सिर्फ डार्कनेस होती है। वो कुछ भी देख नहीं पाता और उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। कुछ समय बाद वो नोटिस करता है कि उसके सामने बहुत हल्की सी लाइट दिखने लगती है। ये लाइट धीरे धीरे ब्राइट होने लगती है। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है उसे एहसास होता है कि ये लाइट किसी एग शेल के अंदर से आ रही है। शेल का एक छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ होता है। उसी टूटे हुए हिस्से से वो बाहर की दुनिया को देख पा रहा होता है। वो बाहर झांक कर देखता है और समझ जाता है कि वो किसी फॉरेस्ट में है। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं और चारों ओर सन्नाटा है। ये देखकर उसकी कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती है। उसे ये भी महसूस होता है कि वो अपने बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। वो पूरी तरह स्टक होता है। तभी अचानक उसके सामने एक स्टेटस स्क्रीन अपीयर होती है, बिल्कुल गेम सिस्टम जैसी। जब वो उसे पढ़ता है तो वो शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा होता है कि वो एक ड्रैगन एग है। ये देखकर उसका दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। उसे लगता है कि ये कोई मजाक नहीं हो सकता। इसके बाद उसका स्टैट विंडो पूरी तरह ओपन हो जाता है। तभी एक डिवाइन वॉइस सुनाई देती है। वो आवाज कामली बताती है कि ये विंडो उसकी सारी एबिलिटीज और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज दिखाती है, ताकि सब कुछ समझना इजी हो। फिर भी वो पूरी तरह कंफ्यूज ही लेता है। वो डिवाइन वॉइस से बात करने की कोशिश करता है। गुस्से में वो पूछता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन डिवाइन वॉइस आराम से जवाब देती है कि अभी वो लेवल 1 पर है, इसलिए अभी उसे पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती। ये सुनकर उसका फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में वो अपने बॉडी को थोड़ा सा शेक करता है, लेकिन इसी वजह से वो जिस पेड़ पर था वहां से नीचे गिर जाता है। वो जमीन पर गिरते ही रोल करने लगता है। वो अनकंट्रोलेबली डाउनहिल रोल करता रहता है। काफी देर तक वो खुद को रोक नहीं पाता। आखिरकार वो एक रिवर के पास जाकर रुकता है। वहीं रुककर वो थोड़ी देर काम होने की कोशिश करता है। रिवर के पानी में उसे अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में वो सच में एक ड्रैगन एग ही दिख रहा होता है। ये देखकर उसे आखिरकार यकीन हो जाता है कि ये सब रियल है। उसकी हालत देखकर डिवाइन वॉइस थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। वो उसे फाइनली प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देती है। वो बताती है कि वो सच में एक ड्रैगन एग है। इस वर्ल्ड में ड्रैगन एग को F रैंक मॉन्स्टर माना जाता है। उसे बताया जाता है कि अगर उसकी शेल पूरी तरह टूट गई तो वो इंस्टेंटली मर जाएगा। मतलब जो छोटा सा होल उसने बनाया था वो भी एक बड़ा रिस्क था। डिवाइन वॉइस आगे बताती है कि ड्रैगन एग्स फूड चेन में सबसे नीचे होते हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताया जाता है कि अगर वो जिंदा रहा तो फ्यूचर में वो एक पावरफुल ड्रैगन बन सकता है। प्रॉब्लम ये है कि ड्रैगन एग्स कई मॉन्स्टर्स के लिए फेवरेट फूड होते हैं, और क्योंकि ड्रैगन एग के पास लेग्स नहीं होते वो चल नहीं सकता, सिर्फ रोल करके ही मूव कर सकता है। इतना सब जानने के बाद भी वो पूरी तरह सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो डिसाइड करता है कि एक जगह रुकना डेंजरस है, इसलिए वो पूरी स्पीड से रोल करना शुरू कर देता है। लेकिन ये फैसला भी उसके लिए खतरा बन जाता है। वो रोल करते करते एक छोटे क्लिफ से नीचे गिर जाता है। सिस्टम तुरंत अनाउंस करता है कि उसकी फॉल रेजिस्टेंस लेवल 1 से लेवल 2 हो गई है। फिर भी गिरने की वजह से उसका HP कम हो जाता है। ये उसे याद दिलाता है कि उसे ज्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए। थका हुआ और इंजर्ड महसूस करके वो सोने का फैसला करता है। जब वो वेकअप होता है तो उसका HP पूरी तरह रिस्टोर हो चुका होता है। इससे उसे कंफर्म हो जाता है कि स्लीपिंग से हेल्थ पूरी रिफिल हो जाती है। ये बात उसे थोड़ी राहत देती है। इसके बाद वो फिर से रोल करना शुरू करता है। चलते चलते वो सोचता रहता है कि जब वो हैच होगा तो क्या होगा। क्या वो फ्यूचर में एक मैसिव ड्रैगन बनेगा? क्या उसे हर दिन लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी? इन्हीं थॉट्स में खोया हुआ वो अचानक रुक जाता है। उसे अपने सामने एक जायंट इंसेक्ट दिखाई देता है। डेंजर सेंस होते ही वो तुरंत ट्री के पीछे हाइड हो जाता है और बिना देर किए अप्रेजल स्किल यूज करता है। रिजल्ट में दिखता है कि उस मॉन्स्टर का नाम एग ईटर है। नाम से ही साफ होता है कि वो एक ड्रैगन एग को खाने वाला मॉन्स्टर है। जैसे ही इंसेक्ट उसे नोटिस करता है वो बिना रुके उस पर अटैक कर देता है। वो पूरी स्पीड से रोल करके भागने लगता है, लेकिन उसे खुद पता होता है कि वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा। भागते भागते वो एक क्लिफ के एज पर पहुंच जाता है। जैसे ही इंसेक्ट उसे निगलने के लिए जंप करता है वो आखिरी पल में डॉज करता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो मॉन्स्टर को टक्कर मारता है और उसे क्लिफ से नीचे धक्का दे देता है। मॉन्स्टर नीचे गिरते ही मर जाता है। ये उसकी जिंदगी की पहली जीत होती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसे 12 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं और वो लेवल 5 पर पहुंच गया है। लेवल अप होते ही उसके सारे स्टैट्स मैक्स हो जाते हैं। साथ ही उसे एवोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है।
वो बेबी ड्रैगन या लिटिल ड्रैगन में से एक चूज कर सकता है। उसे दोनों में डिफरेंस नहीं पता होता, तो सिस्टम उसे एक्सप्लेन करता है लिटिल ड्रैगन एक ड्वार्फ टाइप ड्रैगन होता है जो बाकी ड्रैगन से साइज में छोटा होता है, लेकिन फुली ग्रोन होने पर वो बेर से भी बड़ा होता है और उसकी फायर ब्रेथ बहुत पावरफुल मानी जाती है। बेबी ड्रैगन के बारे में सिस्टम समझाता है कि ये लड़ाई के लिए ज्यादा सूटेड नहीं होता। इसके क्लॉज और फैंग्स छोटे होते हैं, इसलिए डायरेक्ट बैटल में ये कमजोर माना जाता है। लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। ये फ्यूचर में कई अलग अलग ड्रैगन स्पीशीज में इवॉल्व कर सकता है। नेचुरली बेबी ड्रैगन को मॉन्स्टर्स और एडवेंचरर्स दोनों के बीच बहुत कीमती डेलिकेसी माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जहां भी बेबी ड्रैगन दिखाई देता है वहां उसे तुरंत हंट किया जाता है। ये सुनकर हमारे बॉय को सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आने लगती है। शुरुआत में वो लिटिल ड्रैगन को चूज करता है क्योंकि सर्वाइवल के हिसाब से ये ज्यादा सेफ ऑप्शन लगता है। लेकिन चॉइस करने के तुरंत बाद डिवाइन वॉइस उसके पास आती है। वो उसे अपने आर्म्स में लेती है और कहती है कि खुद को लिमिट मत करना। डिवाइन वॉइस बताती है कि उसे उससे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं और वो चाहता है कि हमारा बॉय हमेशा टॉप एम करे। ये सुनकर वो और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो सोचने लगता है कि शायद डिवाइन वॉइस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने लिटिल ड्रैगन को सिर्फ सेफ ऑप्शन समझकर चूज किया था और उसने रिस्क लेने से डरकर बेबी ड्रैगन को इग्नोर कर दिया। वो सिस्टम की बात याद करता है। सिस्टम ने बताया था कि बेबी ड्रैगन में इमेंस पोटेंशियल होता है और वो फ्यूचर में कई फॉर्म्स में इवॉल्व कर सकता है। इससे उसके दिमाग में एक डाउट पैदा होता है कि शायद लिटिल ड्रैगन एक लिमिट तक इवॉल्व करने के बाद आगे नहीं बढ़ सकता, या हो सकता है कि एक पॉइंट के बाद वो इवॉल्व ही ना कर पाए। ये सोचकर वो खुद से सवाल करता है कि क्या वो बाद में रिग्रेट करेगा। क्या वो फ्यूचर में ये सोचेगा कि डर की वजह से उसने खुद को रोक लिया। वैसे ही वो महसूस करता है कि वो रिग्रेट नहीं करना चाहता। आखिरकार वो डिसाइड करता है कि वो बेबी ड्रैगन को ही चूज करेगा। भले ही ये रास्ता रिस्की हो, लेकिन वो फ्यूचर में पीछे मुड़कर ये नहीं सोचना चाहता कि उसने गलत चॉइस की। सिस्टम उसकी डिसीजन एक्सेप्ट करता है और तुरंत उसकी विश ग्रांट कर दी जाती है। अगले ही मोमेंट उसका बॉडी चेंज होने लगता है। वो धीरे धीरे इवॉल्व होकर एक येलो बेबी ड्रैगन बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने चूज किया था। एवोल्यूशन के साथ उसे बहुत सारी नई स्किल्स मिलती हैं। उसके सारे पुराने स्टैट्स भी पहले से काफी ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी रहती है। इवॉल्व होने के बाद भी उसका एचपी और एमपी रीफिल नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि वो अभी भी एग्जॉस्टेड है और उसे आगे बढ़ने से पहले प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। जैसे ही वो ये रियलाइज करता है, उसका स्टमक जोर से ग्राउल करता है। ये साफ सिग्नल होता है कि उसे जल्दी कुछ खाना चाहिए। वो पास में पड़े उस वर्म को देखता है जिसे उसने पहले डिफीट किया था। सरप्राइजिंगली अब उसे वो वर्म डिलिशियस लगने लगता है। वो समझ जाता है कि स्ट्रांग बनने के लिए प्रोटीन जरूरी है और इसी थॉट के साथ उसके ड्रैगन इंस्टिंक्ट्स पूरी तरह एक्टिवेट हो जाते हैं। बिना ज्यादा सोचे वो वर्म को डिवावर कर लेता है। खाने के बाद वो वहीं लेट जाता है और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला जाता है। अगली सुबह जब वो वेकअप होता है तो वो खुद को एनर्जाइज्ड और रिफ्रेश्ड महसूस करता है। एक प्रॉपर रेस्ट ने उसकी सारी थकान दूर कर दी होती है। वो रिवर की तरफ जाता है और अपने रिफ्लेक्शन को देखता है। यहीं पर वो पूरी तरह एक्सेप्ट करता है कि वो इस वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो चुका है। लेकिन उसे एक चीज बहुत स्ट्रेंज लगती है। उसे अपनी पास्ट लाइफ की कोई भी मेमोरी याद नहीं आती। न ये पता कि वो पहले कौन था, न ये कि उसने कैसी लाइफ जी थी। यहाँ तक कि वो बॉय था या गर्ल, ये तक उसे याद नहीं रहता। इन्हीं बातों में खोया हुआ वो अचानक पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे कई डार्क वर्म्स खड़े हैं। इस बार वो भागता नहीं है, बल्कि सीधे उन पर चार्ज करता है। अपने नए स्किल्स का यूज करके वो पहली वेव को बहुत कम टाइम में खत्म कर देता है। जैसे जैसे वो और वर्म्स को डिफीट करता है, वैसे वैसे उसे नई स्किल्स अनलॉक होती जाती हैं, जिससे लड़ाई और भी इजी और फास्ट हो जाती है। सारे वर्म्स को खत्म करने के बाद उसे फिर से भूख लगने लगती है, लेकिन वो डार्क वर्म्स खाना नहीं चाहता क्योंकि पिछली बार उनका टेस्ट बहुत खराब था। वो आसपास मशरूम्स देखता है और सोचता है कि इन्हें ट्राई किया जाए, लेकिन ये डिसीजन बहुत गलत साबित होता है। थोड़ी ही देर में उसे रियलाइज हो जाता है कि मशरूम्स पॉइजनस हैं। उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो उसे एक स्ट्रॉन्ग लेसन सिखा देते हैं। वो डिसाइड करता है कि अब वो कभी रैंडम मशरूम्स नहीं खाएगा। इसके बाद वो फॉरेस्ट के अंदर और डीप चला जाता है क्योंकि वो सिर्फ डार्क वर्म्स पर सर्वाइव नहीं करना चाहता। काफी देर एक्सप्लोर करने के बाद उसे एक ग्रे वुल्फ दिखाई देता है। वुल्फ उससे बड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो डरता नहीं है। वो बेबी ब्रेथ और ड्रैगन पंच का यूज करके वुल्फ को डिफीट कर देता है। फायर वुल्फ की स्किन को थोड़ा बर्न कर देती है। जब वो स्मेल करता है तो उसे बारबेक्यू जैसी खुशबू आती है। क्यूरियोसिटी में वो वुल्फ को और ग्रिल करता है। जब वो फाइनली बाइट लेता है तो उसे लगता है कि टेस्ट अमेजिंग है।
इसके बाद वो एक और ग्रे वुल्फ से मिलता है और उसे ऑलमोस्ट इंस्टेंटली डिफीट कर देता है। इससे उसका लेवल सीधे लेवल 20 तक पहुंच जाता है, जबकि मैक्स लेवल 25 होता है। अब वो समझ जाता है कि उसे सिर्फ 5 और लेवल्स चाहिए ताकि वो फिर से इवॉल्व कर सके। वुल्फ को मारने के बाद वो उसे पहले की तरह ग्रिल करता है और धीरे धीरे रियलाइज करता है कि ड्रैगन की तरह जीना अब नॉर्मल लगने लगा है। हंट करना, फाइट करना और खाना, ये सब उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन स्ट्रांग होने के बावजूद उसे लोनलीनेस फील होने लगती है। डिवाइन वॉइस के अलावा उसके पास बात करने वाला कोई नहीं होता। ये सिचुएशन उसे बोरिंग लगने लगती है और वो विश करता है कि काश उसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड होता। उसकी ये विश बहुत जल्दी पूरी होती है क्योंकि थोड़ी ही देर में उसे दूर कहीं से आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाता। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन आवाजों को सुनकर उसे बहुत राहत महसूस होती है, क्योंकि उसे साफ समझ आ जाता है कि ये आवाजें इंसानों की हैं। ये महसूस होते ही वो जल्दी से पास के एक पेड़ के पीछे हाइड हो जाता है और ध्यान से बाहर झांक कर देखता है। उसे सामने एडवेंचरर्स का एक छोटा सा ग्रुप दिखाई देता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे होते हैं। पहले तो वो सोचता है कि बाहर निकलकर उनसे बात करने की कोशिश करे, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो एक ड्रैनिन है। ये सोचकर उसके दिमाग में डाउट आ जाता है कि क्या वो लोग उसे देखते ही अटैक कर देंगे। फिर वो खुद को समझाता है कि वो अभी छोटा है, हार्मलेस दिखता है और थोड़ा क्यूट भी लगता है। वो ये भी सोचता है कि शायद वो लोग उसे पेट की तरह रख लें। वो पेड़ के पीछे से बाहर निकलता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। वो पूरी कोशिश करता है कि क्यूट और नॉन थ्रेटनिंग लगे, लेकिन उसका प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। एडवेंचरर्स उसे क्यूट बिल्कुल नहीं समझते। उनकी नजर में वो सिर्फ प्रे होता है और वैल्यूएबल मीट होता है। बिना एक पल सोचे ग्रुप का लीडर अपनी स्वॉर्ड से उसकी चेस्ट पर वार कर देता है। अगले ही पल वो आदमी मैजिक यूज करता है, जिससे उसका पूरा बॉडी नंब हो जाता है। उसके लिए प्रॉपर्ली मूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी उसकी बात नहीं मानता। नंबिंग इफेक्ट की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। वो हेल्पलेस हालत में पड़ा रहता है और देखता है कि एडवेंचरर्स धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे हैं। उनके चेहरे साफ बता रहे होते हैं कि वो उसे मारने वाले हैं। उसी पल उसे एहसास होता है कि उसने कितना बड़ा मिस्टेक किया, ये सोचकर कि कोई ड्रैगन इंसानों का दोस्त बन सकता है। इतना सरवाइव करने के बाद, इतनी मेहनत से इवॉल्व करने के बाद सब कुछ यहाँ खत्म होने वाला लगता है, और वो भी एक मीनिंगलेस मौत के साथ। जैसे ही लीडर अपना वेपन उठाता है और फिनिशिंग ब्लो देने ही वाला होता है, तभी एक फीमेल एडवेंचरर बीच में आ जाती है। वो लीडर को रोक देती है और कहती है कि इतने छोटे, क्यूट और इनोसेंट ड्रैगन को मारने की जरूरत नहीं है। वो कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। कुछ सेकंड्स बाद उसे अपने बॉडी में वार्म फीलिंग महसूस होने लगती है। जब वो ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो फीमेल एडवेंचरर हीलिंग मैजिक यूज कर रही है। वो तुरंत अपनी अप्रेजल स्किल यूज करता है और पता चलता है कि उसका नाम मारिया है। उसका एमपी बहुत कम होता है, फिर भी वो उसे हील करना चूज करती है। मारिया उससे बात करती रहती है और थोड़ी देर बाद सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने ग्रीक लैंग्वेज स्किल गेन कर ली है। अब अगर वो स्किल लेवल अप करता है तो वो ह्यूमन लैंग्वेज और अच्छे से समझ पाएगा। लेकिन ये शांत मोमेंट ज्यादा देर नहीं रहता। अचानक आगे कहीं से लाउड स्क्रीम सुनाई देती हैं। मारिया तुरंत पहचान लेती है कि ये आवाजें उसके कॉमरेड्स की हैं और बिना सोचे समझे वो उनकी मदद के लिए भागने लगती है। उसके जाने से पहले वो मारिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे रुकने का सिग्नल देता है। वो उसे वॉर्न करने की कोशिश करता है कि आगे बहुत डेंजर है और वो अकेले हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन मारिया अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती है और उसे पीछे छोड़ देती है। वो रियलाइज करता है कि वो वहां खड़ा रहकर कुछ नहीं कर सकता। जिस लड़की ने उसकी जान बचाई वो डेंजर में है। हिम्मत जुटाकर वो खुद को मूव करने के लिए फोर्स करता है और मारिया के पीछे भागता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसका डर और गहरा हो जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर को देख लेता है। वो एक रॉक ड्रैगन होता है जो सी रैंक मॉन्स्टर है। हालात और खराब इसलिए होते हैं क्योंकि उसके पास 197 जीपी होते हैं, मतलब उसे हराने के लिए बहुत ज्यादा डैमेज चाहिए। मारिया पहले ही इंजर्ड हो चुकी होती है और जब वो उसका नाम पुकारता है तो रॉक ड्रैगन का अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। इतने बड़े मॉन्स्टर को अपनी तरफ देखते हुए वो डर से फ्रीज हो जाता है। उसका बॉडी हिल नहीं पाता और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल होता है, क्या सच में यही उसका एंड है? यहीं एपिसोड 1 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करो और अगला वीडियो जरूर देखो।